सो केलॉन्डो आज फिर से हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस। और मार्केट में फुल गोल्ड तो पंपिंग पंपिंग कर रहा है। कल भी बुलिश था, परसों भी बुलिश था, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा था। आज देखते हैं मार्केट में क्या है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं आज का डे। सो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम, डेली का चार्ट। एंड डेली में क्या हो रहा है, एक ही चीज़ हो रहा है। मार्केट में बुलिश है, स्विंग बुलिश है, इंटरनल बुलिश है, इंटरनल का पुल बैक आया है। एंड मार्केट में अब ऑर्डर फ्लो बुलिश हो चुका है, ये स्वीप करके मार्केट में ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है। ये छोटा फ्रैक्टल ऑर्डर फ्लो है, फ्रैक्टल ऑर्डर फ्लो बुलिश हो चुका है। एंड मार्केट में ये स्वीप हुआ है, ठीक है, स्वीप हुआ है। और मार्केट में स्वीप होके लिक्विडेशन होके थोड़ा सा मूव दे रहा है, बेरिश मूव, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अब हम इससे भी ज़्यादा क्लियर 4 आवर में हो सकते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम देख के अभी के फिलहाल मार्केट फुल बुलिश है, मार्केट स्वीप किया है। और अगर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में, मीडियम टाइम फ्रेम में बुलिश जाना चाहता है तो हम ये प्रीवियस डे हाई को लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई को टारगेट कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी को। अब ये है हमारा 4 आवर का चार्ट। एंड 4 आवर में भी बुलिश, स्विंग बुलिश है, इंटरनल बेरिश है। जस्ट इंटरनल का पुल बैक आ रहा है, इंटरनल का पुल बैक आया। और मैंने बोला था यहाँ से हम बाइंग ही देखेंगे, यहाँ तक बाइंग देखेंगे। पर मार्केट इसको भी टारगेट कर सकता है, मार्केट कल इसको टारगेट किया। एंड ये लिक्विडेशन होने के बाद मार्केट ये रिएक्शन दिया। अब मार्केट क्या यहाँ से पुल बैक ले सकता है, मार्केट क्या यहाँ से पुल बैक लेगा, लेगा डीपर पुल बैक। अब नहीं लेने का रीज़न एक ही है, मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक बचा है, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होना बाकी है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेट होता तो हम बाय सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते थे, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बट मार्केट में लिक्विडेट होके ये थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है। मार्केट फिर ऊपर ऊपर देख रहे हो, बुलिश बुलिश प्रेशर दिखा रहा है मार्केट में, बुलिश प्रेशर। ताकि मार्केट प्रीवियस डे हाई ये स्विंग को लेके मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सेल सप्लाई जोन में आना चाहता है। तो अब हम और ज़्यादा M15 में क्लियर हो जाएंगे। M15 में जाते हैं। M15 में सिंपल स्विंग बुलिश है, स्विंग का पुल बैक आ रहा है, राइट। स्विंग का पुल बैक आ रहा है। और मार्केट में कल ये लिक्विडेशन होने के बाद यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि मार्केट में ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका था। यहाँ से एक ब्यूटीफुल ट्रेड था सेलिंग के लिए। और बाइंग के लिए तो बात ही छोड़ दो, मार्केट में फुल बाइंग ही बाइंग चल रहा था। कल मैंने बोला था मार्केट अगर ऐसे चलेगा तो हम सिर्फ बाइंग ही देखेंगे, ये लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए। और ये लिक्विडिटी को टारगेट करने के बाद मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट आया और ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी था। एंड आज क्या देखेंगे आप, M15 में हमें क्या बता रहा है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पुल बैक आता है, ठीक है। मार्केट में पुल बैक आता है, पर हम पुल बैक एक हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन से देखते हैं, ताकि 50% तक हमारा पुल बैक आए। सप्लाई जोन तक, सप्लाई जोन से पुल बैक देखते हैं। और 4 आवर का सप्लाई जोन हिट नहीं हुआ है, 4 आवर का POI मिटिगेशन नहीं हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लिक्विडेशन का मूव है, लिक्विडेशन का मूव है। हम इसको भी आज टारगेट कर सकते हैं बाइंग के लिए, अगर हमें कॉन्फिडेंस मिला तो। लाइक कैसे कॉन्फिडेंस, मार्केट में अगर ऐसे लाइक ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेल साइड लिक्विडिटी लाइक एशियन लो लिक्विडेशन करके, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होके हमें कोई कंफर्मेशन देगा तो हम बाइंग करेंगे, ये टारगेट करते हुए। और हम टारगेट भी कर सकते हैं 4 आवर का, यहाँ 4 आवर का ये सप्लाई जोन। अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट सच सच में मार्केट हमें यहीं से पुल बैक देना चाहता है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, तो मार्केट में सेलिंग बना सकता है, लाइक सेलिंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकता है, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, ऐसे ऐसे 50% तक। सो मैं तो यही चाहता हूँ कि मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, हम इसको टारगेट करें, क्योंकि हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन अभी भी अनमिटिगेट है। अब देखते हैं मार्केट का कंडीशन, मार्केट का
मार्केट का रिएक्ट मतलब मार्केट का मूव के साथ हम रिएक्ट करेंगे। सो या यही था हमारा प्लान। दैट्स माय टाइम फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं दूसरा वाले वीडियो में।